सीरीज की शुरुआत मू नामी लड़के से होती है जो ख्वाब में एक लड़की को देख रहा होता है। ख्वाब वैसे तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन मू के ख्वाब में नजर आने वाली लड़की भी ख्वाबों जैसी ही हसीन थी, जिसकी खूबसूरती में मू पूरी तरह खोया होता है कि उसकी आंख खुल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फीमेल लीड वेई को, जो शूट करवा रही थी और इर्द गिर्द खड़े लोग उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो रहे थे। वी कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। वे बस टॉप पर खड़ी होती है, तभी मुंह वहाँ से गुजरता अपने ख्वाब में नजर आने वाली हसीना को हकीकत में देखकर शॉक रह जाता है। आगे हम वेई को देखते हैं जो एक होटल में एक बहुत फेमस एक्टर से मीटिंग के लिए आती है, और ये फेमस एक्टर कोई और नहीं हमारा मुंह होता है। मीटिंग से पहले और मीटिंग के दौरान भी मुंह वेई को पूरी तरह इग्नोर करता है। उसी होटल में वेई अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी और लड़की को देखती है तो वो वहाँ से बाहर आकर रोने लगती है। वो उसे रोता देख खुश करने को अपने साथ पिक्चर लेने की ऑफर देता है, तो वे रोना भूलकर उसके साथ पिक्चर बनवाती है। वे को एक कंपनी की तरफ से एक्टिंग की ऑफर होती है। वो वहाँ जाती है तो मुंह भी वहाँ आ जाता है और वे को परफॉर्म करता देख उसे ही अपने साथ लीड रोल के लिए सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट सीन में वे और मुंह लिफ्ट में होते हैं। जब मुंह वे के बहुत क्लोज आ जाता है, वहीं वे को याद आता है कि मुंह ने कभी किसी को एक्टिंग करते हुए भी किस नहीं किया। वो यही सोच रही होती है जब मुंह वे से कहता है कि उसके पास अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए एक दिन है, वो खुद को साबित करे वरना वो उसकी जगह किसी और को रख लेगा। वे उसके सामने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाती है, लेकिन घर आकर वो मन में आई सारी गालियाँ उसे देकर अपना गुस्सा निकालती है। वे और मुंह दोनों शूटिंग पर होते हैं, लेकिन वे की बुरी एक्टिंग की वजह से वो एक सीन भी नहीं कर पाते। उधर वे जो अपनी एक्टिंग से बहुत डिसअपॉइंट होती है, वो मुंह के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसकी जगह पर किसी और लड़की को रख ले, जिस पर मुंह उसे मोटिवेट करता है और कहता है मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा दूंगा। उसकी बात पर वे खुश हो जाती है। वे आगे अच्छी एक्टिंग करती है और शूट खत्म होने पर सब लोग वी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। उधर कंपनी में वी का एक्स आता है जो वी को चीट करने के बाद अब फिर उससे बहुत फ्री होने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ता है, तो मुंह वहाँ आ जाता है और वो वे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। फिर मुंह वे को स्ट्रॉन्ग बनने का कहता है, जिस पर वे को मोटिवेशन मिलती है और वो अपने एक्स का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि एक बार धोखा देने वाला हमेशा धोखा देता है। नेक्स्ट सीन में मुंह वे के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वे शॉक में होती है, इसीलिए कुछ भी पूछे बिना उसके साथ चल पड़ती है। मुंह उसे सिनेमा लेकर जाता है जहाँ दोनों मूवी देखते हैं। फिर वापसी पर कार में मुंह वे से कहता है किस मी। वे बेचारी तो शर्म से बिल्कुल लाल अनार जैसी हो जाती है। वे अभी शर्मा ही रही होती है कि मुंह उसे बताता है शूटिंग में किसिंग सीन है जिसकी प्रैक्टिस करनी है, तो वे शर्माने की जगह शर्मिंदा होने लगती है। फिर वो दोनों किस करने की प्रैक्टिस करते हुए काफी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन वे उसे किस नहीं कर पाती और कहती है डोंट वरी, मैं शूट पर ठीक से कर लूंगी। आगे मुंह और वे शूटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं जहां उन्हें किसिंग का सीन शूट करवाना होता है। किसिंग सीन के लिए दोनों बहुत ज्यादा ब्रश करते हैं और फिर माउथ फ्रेशनर का बहुत सारा स्प्रे कर लेते हैं, जिसे देखकर लगता है दोनों अपने किसिंग सीन से एक दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में हैं। शूटिंग के बाद सब लोग मुंह को बर्थडे विश कर रहे होते हैं, तभी मुंह का असिस्टेंट जाओ वी को बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करता है। मुंह जब अपने घर आता है तो उसके रूम में गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स होते हैं। तभी मुंह इमेजिन करता है कि बड़े से गिफ्ट बॉक्स में वी बैठी है, जो उसको देखकर बॉक्स में ही खड़े होकर स्वीट स्टाइल में उसे विश करती है। लेकिन जैसे ही वो उस गिफ्ट बॉक्स के पास आता है तो ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसमें सच में वी होती है, जो बाहर आकर उससे सॉरी करती है कि वो उसके लिए अच्छा खाना बनाना चाहती थी जो जल गया, इसीलिए वो यहाँ छुप गई। आगे उन दोनों की शूटिंग खत्म हो जाती है तो वो दोनों इस बात पर उदास होते हैं कि वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। वापस जाते हुए भी वी मुंह को ढूंढ रही होती
होती है। उधर मुंह उसे छुपकर देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं, बल्कि अकेले ही जलते रहते हैं। मुंह वे को बहुत मिस करता है और उसकी पेंटिंग बनाता है। मुंह ख्वाब में वे को किसी और के साथ देखता है तो वो बहुत डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो जल्द ही वे को सब बता देगा। मुंह और वे काफी दिन बाद अपने ड्रामे का एक आखिरी सीन शूट करवाने आते हैं, तो मुंह बार बार गलती करता है ताकि वो वे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। वापसी पर वो दोनों अपनी कार्स के वेट में खड़े होते हैं। जब बारिश होने लगती है तो मौके से फायदा उठाकर मुंह उसे अपने दिल का हाल बताने ही लगता है कि वी की कार आती है और वो चली जाती है। मुंह की दिल की बात दिल में ही रह जाती है और बेचारा उदासी से वी को जाते हुए देखता रहता है। मुंह से दिल की बात ना कहने का उसे इतना गम होता है कि उसकी कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट के बाद बेहोश होने से पहले अपने और वी के शूट किए गए सीन के बारे में सोच रहा होता है। उधर वे को मुंह के एक्सीडेंट की न्यूज मीडिया से पता चलती है तो वो फौरन हॉस्पिटल जाती है और मुंह के अजीब बातें सुनकर परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि मुंह के दिमाग पर एक्सीडेंट का असर हो गया है। मुंह जो वे को उन दोनों के शूट के ड्रामे के कैरेक्टर वाली प्रिंसेस और खुद को ग्रैंड ट्यूटर समझ रहा होता है, वे उसे बताती है कि ये सब उनके ड्रामे का हिस्सा था, लेकिन मुंह उसकी एक नहीं सुनता। मुंह के पेरेंट्स वे से कहते हैं कि वो मुंह से प्रिंसेस बनकर ही बात करे, तो उनकी बात पर वे बहुत परेशान हो जाती है और वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। जाओ वे से मिलता है और उसे मुंह की पर्सनालिटी के बारे में डिटेल्स डायरी में लिख कर देता है कि वे उसे अच्छे से समझ सके। जाओ उसे बताता है कि मेमोरी लॉस होने की वजह से ड्रामे में प्रिंसेस के मर जाने की हकीकत को मुंह एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वे जब मुंह के बारे में पढ़ती है तो मुंह की पर्सनालिटी के बारे में जानकर वो फैसला कर लेती है कि वो उसकी हेल्प करेगी और उसकी प्रिंसेस बनकर रहेगी। मुंह जो ड्रामे के कैरेक्टर की तरह पुराने टाइम में ही खुद को इमेजिन कर रहा होता है, जाओ उसे समझाता है कि वो अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ गया है जो बहुत डेवलप्ड है। वो हर चीज को देख देख कर हैरान होता है क्योंकि उसके लिए हर चीज न्यू होती है। जाओ ही उसे सब चीजों का यूज बताता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। वो जिसे अपनी प्रिंसेस के अलावा किसी का कोई होश नहीं होता और उसकी हर बात प्रिंसेस से शुरू होकर उसी पर खत्म होती है। मुंह वे से पूछता है कि वो इस दुनिया में क्या कर रही है, जिस पर वे उसे बताती है कि वो एक्ट्रेस बन रही है। वो प्रिंसेस को तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि प्रिंसेस को हर कोई देखे। वो इसी बात पर जाओ से लड़ रहा होता है तो जाओ उसे वे के साथ उसका किसिंग सीन दिखाता है। अपनी इस हरकत को देखकर मुंह खुद को कत्ल करने वाला होता है, जिस पर बेचारा जाओ बहुत मुश्किल से उसे समझाता है। मुंह जो वे के एक्ट्रेस बनने का सुनकर बहुत सारे ड्रामे देखता है और सब में किसिंग सीन होते हैं। ये देखकर मुंह अपसेट हो जाता है और कहता है कि ये सब प्रिंसेस की शान के खिलाफ है। फिर वो वे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका असिस्टेंट बन जाता है। मुंह वे को प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करता है, लेकिन वे को ये सोच सोच कर टेंशन होती है कि मुंह ठीक होने पर इन सब चीजों पर कैसे गुस्सा करेगा। नेक्स्ट सीन में हम वे को एक शादी में देखते हैं जहाँ वो सबसे प्यारी लग रही होती है। उसकी ब्यूटी देखकर दूल्हा भी उसकी तारीफ करता है, जिस पर दुल्हन जल जाती है और वे से बदला लेने के लिए स्टेज पर जाकर वे को वहाँ बुलाती है। फिर अनाउंस करती है कि जो कोई वे के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहता है वो आकर वे को स्टिकर लगा दे। वहाँ सब लड़के आकर वे को स्टिकर लगाने लगते हैं। तभी मुंह हीरोइक एंट्री मारता है और एक टेबल का कवर उतार कर वे को उसमें लपेट कर वहाँ से उठा कर ले जाता है। वहाँ सब लोग उन दोनों की वीडियो बना लेते हैं जो कुछ ही देर में वायरल हो जाती है, जिस पर वे के पेरेंट्स की कॉल आती है और वो उससे एक्टिंग छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वे उनको मना कर देती है। यही हमें पता चलता है कि वे के पेरेंट्स उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते और वो इस बात पर परेशान होते हैं कि वे को न्यूज में कहीं वे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स ना देख लें। मुंह वे से सॉरी करता है कि वो उसे ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से वो न्यूज में आ गए।
वे मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि वो उसके रूल्स मानेगा तो ही वे उसे अपना असिस्टेंट रहने देगी। एक तो ये कि वो वे को कुछ भी गलत करता देखेगा तो रिएक्ट करने से पहले वे से बात करेगा और वे से क्लोज आने की कभी कोशिश नहीं करेगा। वे इस तरह उसे मीडिया से दूर रखने की कोशिश करती है और वो अपनी प्रिंसेस को ना कैसे कर सकता था। वो चुपचाप उसके रूल्स मान लेता है। नेक्स्ट वे का एक्स एक बार फिर आकर वे को अपसेट करने लगता है। साथ ही वो ये कहता है कि मैं तुम्हें मुंह से ज्यादा दूंगा। तभी मुंह वहाँ आ जाता है और उसकी अच्छी कुट लगाकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो वे को ट्रॉमा से निकलने के लिए उसको दूध गर्म करके देता है और हर तरह से उसका ख्याल रखता है। उधर वे की सिस्टर का अपने स्टूडेंट के साथ कुछ पंगा हो जाता है जिस पर जाओ उसकी हेल्प करता है और उसका ख्याल रखने को उसके घर तक की सफाई भी कर देता है। पता नहीं ऐसे अच्छे लड़के रियल लाइफ में क्यों नहीं होते। मुंह वे को अपने घर ले आता है जहाँ उसका एक प्रिंसेस की तरह इस्तेकबाल किया जाता है और वो वे भी मुंह को प्रिंसेस की तरह नीज डाउन करके वेलकम करता है। वे ये सब देखकर बहुत शॉक्ड होती है लेकिन अंदर ही अंदर से बहुत खुश भी होती है। वे जो मुंह की मेमोरी रिकवरी के लिए मुंह के घर रुकने आती है और वो एक्साइटेड होकर अपनी सिस को कॉल करती है तो वो वे को याद दिलाती है कि तुम मुंह की मेमोरी वापस लाने को सब कुछ कर रही हो, इसलिए कुछ और मत सोचो। जिस पर वे को एहसास होता है और वो उदास हो जाती है। मुंह के घर में वे से एक एंटीक पीस टूट जाता है जिस पर वो बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि वो बहुत जल्द इसके पैसे दे देगी। उसकी बात पर मुंह जवाब देता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा सब कुछ आपका ही है। तभी वे और मुंह नीचे बैठकर उस पीस के टुकड़े उठाने लगते हैं तो दोनों के हाथ टच करते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर वे को होश आता है तो वो अपना हाथ पीछे करती है। तभी मुंह भी खुद पर कंट्रोल करता हुआ उससे सॉरी करता है। वे रात भर सो नहीं पाती और उसे बार बार यही सब याद आ रहा होता है। प्यार में इंसान की सबसे पहले नींदें ही तो उड़ती है। आगे वे जाओ को इशारों में अपनी सिस्टर से दूर रहने का कहती है जिस पर जाओ कहता है कि वो उसकी सिस्टर को अपनी बहन समझता है। ये क्या यार, सीधा बहन ही बना लिया, जबकि हम तो उन दोनों को कपल समझ रहे थे। उधर ही वे की सिस्टर का जाओ को भाई बनाने का कोई मूड नहीं होता और वो बहाने बहाने से उसे अपने घर बुलाती है जिस पर जाओ कंफ्यूज्ड होता है कि इसे हो क्या गया है। वे शूट पर होती है और जाहिर है मुंह भी उसके साथ ही गया था कि वे को याद आता है यहाँ उसका एक्स भी आया हुआ है। वो जल्दी से मुंह के पास जाती है तो मुंह एक लड़की से बातें कर रहा होता है। फिर वो वे को देखता है तो उस लड़की से वे के सामने नीज डाउन करने को कहता है जिस पर वो लड़की मुंह को पागल समझने लगती है। फिर वे मुंह को वहाँ से लेकर जाती है और उसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिंसेस हूँ लेकिन बाकी सबके लिए मैं एक नॉर्मल एक्ट्रेस हूँ, इसलिए जब हम बाहर हो तो तुम मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे। मुंह के लिए वे की बात मानना काफी मुश्किल था लेकिन प्रिंसेस के ऑर्डर उसे मानना ही पड़ते हैं। अब मुंह को भी वे से प्यार होता है लेकिन वो खुद को समझाता है कि मैं प्रिंसेस का ग्रैंड ट्यूटर हूँ। उधर वे को रात को शूटिंग पर जाना होता है लेकिन वो जानती है कि मुंह भी उसके साथ चल पड़ेगा, इसीलिए वो उसको ये शो करवाती है कि वो सो गई है। और जब मुंह अपने रूम में चला जाता है तो वो शूटिंग पर चली जाती है जहाँ उसे एक किसिंग सीन करना होता है। वे अपने को एक्टर को किस करने लगती है तभी वहाँ मुंह आ जाता है और वो उस एक्टर को मारने लगता है। जवाब में एक्टर भी मुंह को मारने आता है तो वे मुंह को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। फिर वे डायरेक्टर से माफी मांगती है और कहती है वो कल आकर सीन शूट करवा देगी। घर आकर मुंह उससे नाराज हो जाता है कि वे उससे झूठ बोलकर क्यों गई। वे उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो रूम में खुद को लॉक कर लेता है और खाना खाने से मना कर देता है जिस पर वे उसकी बहुत मिन्नतें करती है पर वो नहीं मानता। वे को उसे फिर प्रिंसेस बनकर ही ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाकर वो सीधा होता है और खाना खाता है। वे मुंह को किसिंग सीन करने के लिए मनाती रहती है लेकिन मुंह नहीं मानता जिस पर वे उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि तुम तो मुझे प्रिंसेस समझते हो
लेकिन बाकी किसी के लिए मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसकी उदासी देखकर मुंह उसे कहता है कि आपकी एक्टिंग की वजह से सब लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। जवाब में वे मासूम शक्ल बनाकर कहती है, तुम मुझे किसिंग सीन नहीं करने दोगे तो लोग मेरी एक्टिंग को क्यों पसंद करेंगे। उसकी बात पर मुंह सोच में पड़ जाता है और फाइनली उसे परमिशन दे देता है, जिस पर वे खुश होते हुए उसके गले लग जाती है। लेकिन मुंह जो अपने ध्यान में खड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है। वे उसके ऊपर आकर गिरती है और मुंह की कमर पर चोट लग जाती है, जिस पर वे ही उसकी नर्स बनते हुए उसे मेडिसिन देती है और उसका मसाज करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बारिश में शूटिंग करते हुए वे को बुखार हो जाता है, जिस पर मुंह उसे वहां से उठाकर ले आता है और उसका बच्चों जैसे ख्याल रखता है। उधर मुंह को हर वक्त वे के साथ देखकर सब लोग बातें करते हैं, जिस पर मुंह वे को प्रपोज करता है और कहता है कि हम शादी कर लेंगे और कोई भी आपके बारे में बातें नहीं बना सकेगा। लेकिन वे सिर्फ इस वजह से उससे शादी करने को तैयार नहीं होती और मुंह को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करती। अब वे को हॉर्स राइडिंग का सीन शूट करवाना था, लेकिन उसको हॉर्स राइडिंग नहीं आती, तो वो उसकी प्रैक्टिस करने लगती है, जिसका हॉर्स काफी माइंड कर जाता है और वो अपनी दोनों टांगे उठाते हुए वे को गिराने लगता है। तो दूर से ये सब देखता मुंह जल्दी से आकर वे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को काफी चोटें आती है। हॉस्पिटल में ही मुंह वे को बताता है कि वे को गिरते देखकर उसे पता चल गया कि वो वे से कितना प्यार करता है, इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाया। उसकी बात के जवाब में उससे पूछती है, अगर तुम्हें किसी दिन पता चले मैं प्रिंसेस नहीं हूँ तब भी तुम अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाओगे। मुंह कहता है हाँ, तो वे खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। मुंह वे से कहता है वे की शूटिंग खत्म होने पर वो वे के पेरेंट्स से मिलने जाएगा और फिर वो दोनों शादी कर लेंगे। तभी वे उसे उसकी मेमोरी लॉस का बताती है और ये भी बताती है कि वो बेस्ट एक्टर है जो मेमोरी वापस आने पर शायद वे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुंह उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है, तो वे उसे कहती है इस बारे में नहीं सोचो। फिर वो उसका ध्यान बटाने के लिए उसके करीब आकर अपना सर उसके कांधे पर रख लेती है, तो मुंह सब भूल जाता है। मुंह का सब्र खत्म हो जाता है और वो वे को किस कर लेता है। साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है कि मैं खुद पर और कंट्रोल नहीं रख सकता। वे भी उसको किस करने लगती है और दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। दोनों साथ घूमते फिरते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। मुंह की बचपन की दोस्त जू अब्रॉड से स्टडी करके आ जाती है और वो वे को मुंह के घर से जाने के लिए कहती है। जू का कहना होता है कि उसका मुंह के साथ वर्ल्ड टूर का प्लान था और अब वो वापस आ गई है तो उसे साथ ले जाएगी। वे को लगता है मुंह की मेमोरी वापस आने के बाद उसकी जिंदगी में वे की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि मुंह जू को ही अपने लिए पसंद करेगा। इसीलिए वो खुद ही मुंह को छोड़ने का फैसला कर लेती है। तभी मुंह के पेरेंट्स आकर उससे मिलते हैं और उसे बताते हैं कि जू वापस आ गई है, इसीलिए अब वो ही मुंह का ख्याल रखेगी और अपने साथ ले जाएगी। मुंह उनकी बातें सुन लेता है और किसी के भी साथ जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना होता है। क्या वे मुंह को वाकई छोड़ देगी? मुंह मेमोरी वापस आने पर भी वे इसे वैसे ही प्यार करता रहेगा या उसे छोड़कर जू के साथ चला जाएगा? ये जानने के लिए देखिए सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।